वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव और भगवान वशिष्ठ जी महाराज की जो आपस में दैव के ऊपर और दैव के पूजा इत्यादि पर आपस में चर्चा चली थी, जो चर्चा रूप महामंगल रूप प्रसाद भगवत कृपा से हमको प्राप्त होता आ रहा है, उसमें भगवान शंकर ने जो दैव के रूप पर प्रकाश डाला और दैव के पूजा के विधान पर भी प्रकाश डाला, तो आगे देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, और दृष्टियों का त्याग करो। जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है उसी दृष्टि का आश्रय कर, जो मैं तुझको कही है उसके ग्रहण करने से तुम स्वस्थ हो जाओगे। स्व जो तुम्हारा आत्मा है, इस नाम रूप माया में धर्म रूप स्व से छुटकारा पाके वास्तव स्व में विश्रांतिवान होगे। जो तुम्हारा स्व सब प्रकार के रागों, द्वेषों इत्यादि दोषों से सदा रहता है और निरामय है, उसमें तुम्हारी विश्रांति होगी। जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार सुख अथवा दुखान प्राप्त हो गए, उसमें विचलित न होना, खेदते रहत होकर उस दैव के अर्चन में लगे रहना, तब वास्तु शांति की अमोघ निधि आपको प्राप्त होगी, जिस निधि का वाणी वर्णन नहीं कर सकती है। तब शांति को प्राप्त हो गए। हे मुनीश्वर, इस दैव की जो हर जगह हर समय सब में सब कुछ है, ऐसा जो देवों का देव आत्म भगवान समझाने के लिए जिसको आत्मा ब्रह्म इत्यादि नाम दे के समझाते हैं, इस दैव की सर्व प्रकार सर्वात्मा करके भावना कर। यही उसका वास्तव में पूजन है। और जो पूजन है वो अपने बाल बुद्धि मन का परचावा है, ये वास्तव पूजन है दैव का। इस दैव की सर्व प्रकार सर्वात्मा करके भावना कर। इन रूप नामों के भावनाओं से ऊपर उठो। ये बुदबुदा है, ये लहर है, ये झाग है, ये चक्र है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इन भावनाओं का त्याग करके पानी के भावना रूपी गंगा में नहाओ। मायक सब भावनाएं छोड़ो, ब्रह्म भावना को अपनाओ। मायक भावनाएं सब झूठी हैं, वास्तव भावना को अपनाओ। जैसी मति वैसी गति होती है। ये सारा संसार केवल मन का मनन मात्र है। वस्तु एक सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा सदा अपने आप में स्थित है। उसमें अपने मन को जोड़ो और भ्रमरूप मतियों का त्याग करो।
यही उसका पूजन है। जो वृत्ति सदा अनुभव रूप के स्थिर है, आत्मा जो अनुभव रूप है, जो चिंतन रूपी माया से सदा असंग है, जिस तरह आपका जागृत रूप स्वप्ने के सब प्रकार के चिंतन से सदा असंग है, जाग के जागृत भावना में विश्रांतिवान हो, स्वप्ने वाली सब भ्रम मूलक माया और उनका चिंतन है। जो वृत्ति सदा अनुभव रूप के स्थित रहे और जो भी प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए, दुख से खेद से रहित उसमें निकलते चलो, खेदते रहत विचरना, यही देव की अर्चना है। उसमें एक सुंदर दृष्टांत भगवान शंकर दे रहे हैं, हालांकि कई सुंदर ही सुंदर दृष्टांत आप देते आए हैं। जैसे स्फटिक मणि के मंदिर विखे प्रतिबिंब भासते हैं, तो कुछ होता तो नहीं। जैसे स्फटिक मणि होए, उसमें जो भी आगे पदार्थ आवे उनका प्रतिबिंब दिखता है, पर अंदर होता तो कुछ भी नहीं और अंदर सब दिखता है। शीश महल में कई वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखते हैं, पर अंदर कुछ होता तो नहीं। जैसे स्फटिक के मंदिर विखे प्रतिबिंब भासते हैं, सो कुछ भी नहीं। सब प्रकार के रूपों नामों कल्पनाओं से रहित स्फटिक मणि है ना, वो मंदिर है ना। इसी तरह सब सर्व और ते रहत जन्मादिक दुख ते रहत निष्कलंक आत्मा है। इसी तरह आत्मा में सब भासते हैं, परमात्मा में कुछ भी नहीं। प्रतिबिंबों को मत पकड़ो, बिंब में विश्रांतिवान रहो। जैसे आपके ही जागृत रूप में स्वप्ने वाला आपका अपना आप और संसार भासता है, पर होता तो कुछ नहीं। यदि उसी से परचे रहोगे तो जैसी मति गति वैसी उलझते, और जागृत में आपके अपने आप में वास्तव में कुछ भी नहीं। इसी तरह मन रूपी स्फटिक मणि के मंदिर में तुमको अपना आप और ये संसार भासता है। तुम्हारे आत्मस्वरूप में वास्तव में कुछ भी नहीं। गाढ़ निद्रा में मन जब दब जाता है तो कौन सा जागृत का या स्वप्ने का कुछ दिखता है। हवा की वेग से पानी में कई बुदबुदे लहरें जाग चक्र दिखती हैं, पर वास्तव में पानी में तो कुछ भी नहीं। इसी तरह तुम वास्तव दृष्टि को अपनाओ। अवास्तव दृष्टि माया, अवास्तव दृष्टि बंधन कारक, और वास्तव दृष्टि सब बंधनों को समाप्त कर देती है। जैसे जागृत स्वप्ने वाली अवास्तव दृष्टि स्वप्ने के अनंत उलझने उलझा के उनमें उलझाती है, और जागृत दृष्टि जो वास्तव है वो सब उलझनों को खत्म कर देती है। जैसे स्फटिक के मंदिर विखे प्रतिबिंब भासते हैं, सो कुछ भी नहीं, निष्कलंक स्फटिक है।
तैसी सर्व और ते रहत आत्मा जन्मा दुख दुख ते रहत निष्कलंक आत्मा है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा में, पर वास्तव में परमात्मा में कुछ भी नहीं। जैसे आपके जागृत रूप में न आप सपने वाले न वो, गलत दृष्टि से सब कुछ और सही दृष्टि से कुछ भी नहीं। आत्मरूप अज्ञान ते है मिथ्या प्रतीत। जब भी अपना वास्तव स्वरूप भूलता है तब ये अवास्तव रूप मैं हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, मेरा है, तेरा है, पाना है, गंवाना है, दुख है, सुख है, जन्म है, मरण है, सब कुछ न होते भी भासते हैं। जैसी मृग की दृष्टि जब गलती में आती है तो रेगिस्तान को ठाठा मारता दरिया मानता है, प्यास बुझाने के लिए जाता है, पर प्राण बुझ जाते हैं, प्यास नहीं बुझती। तैसी सर्व और ते जन्मादिक दुख ते रहत निष्कलंक आत्मा है। जब उसकी आपको प्राप्ति होएगी तो तेरे रूप में न जन्म है, न मरण है, न कोई दुख है, न सुख है, जन्मादिक दुख कुछ न भर रहेंगे, सब दुख समाप्त हो जाएंगे। जहाँ दुख नहीं तो वहाँ बाकी सुख रहेगा न। जहाँ अंधकार नहीं वहाँ केवल प्रकाश रहेगा न। जहाँ स्वप्ने वाली मैं ही नहीं तो बाकी जागृत रहेगा न। अज्ञान निद्रा से उठी हुई जहाँ मैं ही न रहेगी वहाँ मैं में दिखने वाला मैं हूँ, तू है, जड़ है, चैतन्य है, मेरा तेरा कैसे दिखेगा। जहाँ फिल्म कोई आग लग गई तो पर्दे पर क्या दिखेगा। ये मुनीश्वर है, जैसे स्फटिक के मंदिर विखे प्रतिबिंब भासते हैं सो कुछ भी नहीं, निष्कलंक स्फटिक है, सब प्रकार के दोषों से रहित, वो स्फटिक ही स्फटिक है। तैसी सर्व और ते रहत जन्मादिक दुख ते रहत निष्कलंक आत्मा है। जब ऐसे अपने आप में विश्रांतिवान होगे इसकी प्राप्ति ते तेरे विखे कलंक जन्मादिक दुख कुछ न भासेंगे। जो तुम अब मान रहे हो वो सब मानना समाप्त हो जाएगा। जहाँ फिल्म ही नहीं, जहाँ मानना ही नहीं तो कैसा जन्म और कैसा मरण, कैसा पाना और कैसा गंवाना। कुछ भी नहीं पाया। पाना भी माया में होता है, गंवाना भी माया में होता है। स्वप्ने वाले अपने आप में स्वप्ने वाला पाना भी होता है, गंवाना भी होता है। जागृत में वो है ही नहीं तो वो क्या पाए और क्या गंवाए। जागृत तो है ही है। यहाँ अध्याय समाप्त होता है। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1/4 सर्ग 41वां सर्ग आरंभ होने जा रहा है। अब भगवान शंकर संसार के वास्तवताई पर प्रकाश डालने की कृपा और अधिक कृपा कर रहे हैं। जगन मिथ्यात्व प्रतिपादनम, ये सारा संसार कुछ भी नहीं है मुनीश्वर जी। जब तक जंगल में भटकेगा तब तक कांटों से रक्षा नहीं होगी। जब तक मनन रूपी जंगल में तुम्हारा जीवन कटता रहेगा तब तक अनंत दुखों सुखों रूपी कांटों से रक्षा नहीं होगी।
मनन ही कांटों का बाढ़ है, मनन ही नरक है, मनन ही स्वर्ग है, मनन ही हंसना है, मनन ही रोना है। और मनन आत्मा में ऐसे जैसे सूर्य नारायण में अंधकार, जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाला मनन। आत्मस्वरूप में मनन का अभाव है और सारा संसार मनन के महल में पड़ा नाचता है। सारो जग जखे तो मनन जे महलात में। मनन रूपी माया से छुटकारा पाने का पुरुषार्थ ही वास्तव पुरुषार्थ है। और मनन में पुरुषार्थ सब बंधन में ही उलझा देता है। वो मायक उलझने है। भगवान वशिष्ठ जी महाराज देवादिदेव महादेव से आगे और कुछ रोशनी प्राप्त करने की इच्छा करके बोल रहे हैं, हालांकि आप जानकार हैं। वशिष्ठवाद, हे देव, शिव किसको कहते हैं? हम सबों पर कृपा करने के लिए बार बार खोलते हैं, बार बार भगवान शंकर से वर्णन कराने की कृपा मांग रहे हैं। जैसे बालक को बड़े बार बार सावधानी से समझाते हैं, खोल खोल के समझाते हैं कि कहीं फिर भूल न जाए। हे देव, शिव किसको कहते हैं और ब्रह्म किसको कहते हैं और आत्मा किसको कहते हैं और परमात्मा किसको कहते हैं? तत् सत्य किसको कहते हैं? निष्किंचन, शून्य, विज्ञान, ये किसको कहते हैं? और भी जो भेद संज्ञाएं हैं, भेदों का वर्णन है, वो किस निमित्त हुई है? फिर प्रश्नों को बोल रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, हे देव, शिव किसको कहते हैं और ब्रह्म किसको कहते हैं? आत्मा किसको कहते हैं और परमात्मा किसको कहते हैं? तत् सत्य किसको कहते हैं? ये निष्किंचन, शून्य, विज्ञान किसको कहते हैं? ये जो भेद भिन्न भिन्नता की वर्णनमयी लीला है, भेद संज्ञा, ये किस निमित्त हुई है? सो कृपा करके कहो। तब ईश्वर भगवान शंकर बोल रहे हैं, ईश्वर वाच, हे मुनीश्वर, जब सब का अभाव होता है, जैसे स्वप्ने वाली जब सब का अभाव होता है तब उसको जागृत कहेंगे ना। इसी तरह हम और तुम और हम, ये और वो, जितना मन का मनन है, जहाँ सब का अभाव होता है, जैसे गाढ़ निद्रा उसी को बोलते हैं न, जहाँ सब का अभाव हो जाता है, दिन का चिंतन और रात का चिंतन, या दूसरे को भी गाढ़ निद्रा कहोगे। जब सब का अभाव होता है तब अनादि, जिसकी आदि ही नहीं और अंत भी नहीं, ये मुनीश्वर है, जब सब का अभाव होता है तब अनादि अनंत अनाभास
सत्ता मात्र शेष रहता है। जब सबका अभाव होता है तब अनादि अनंत अनाभास सत्ता मात्र शेष रहता है। जब स्वप्ने के सब प्रपंच का अभाव हो जाता है तो फकत जागृत रहता है ना। जैसे गाढ़ निद्रा में जागृत के चिंतन वाला फिल्म और स्वप्ने के चिंतन वाला फिल्म सब समाप्त हो जाता है, तब केवल आनंद जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती, कोई इंद्रिय नहीं, कोई वाणी नहीं, वहाँ मैं नहीं, तब अनादि अनंत अनाभास सत्ता मात्र शेष रहता है। जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, जो इंद्रियों का विषय नहीं, उसी को निष्किंचन कहते हैं। जिसमें जितने भी पूछने और बातें चीतों का सवाल जवाब थे सबको समेट लिया, उसी को निष्किंचन कहते हैं। गाढ़ निद्रा उसी को बोलते हो ना, जहाँ मैं भी वहाँ खत्म हो जाती है, केवल आनंद की बाढ़ आ जाती है। जहाँ चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल हो जाए, उसी को जलमयी बोलोगे ना। ईश्वरोवाच, हे मुनीश्वर, जब सबका अभाव होता है तब अनादि अनंत अनाभास सत्ता मात्र शेष रहता है, जो इंद्रियों का विषय नहीं। इसको निष्किंचन कहते हैं। आगे फिर गुरु वशिष्ठ जी महाराज पूछ रहे हैं, वशिष्ठोवाच, हे ईश्वर, जिसको इंद्रियां और बुद्धि पकड़ न सकें, जो इंद्रियां बुद्धि अथवा और किसी तरह का विषय नहीं, पकड़ में नहीं आता, न इंद्रियां पकड़ सकती हैं, न बुद्धि पकड़ सकती है, न मन पकड़ सकता है, जो इंद्रियां बुद्धि आदि का विषय नहीं, वो कैसे पाया जाएगा? जहाँ आपका स्वप्ने वाला फिल्म ही खत्म हो जाए तो जागृत कैसे पाया जाएगा? जो इंद्रियां बुद्धि आदि का विषय नहीं, जिसका पाना किस कर होता है? कैसे, किससे पाते हैं, कैसे पाते हैं? ये गंभीर बातें हैं। धुरंधर धुरंधर विद्वान कृपा दृष्टि करके आपस में ये चर्चाएं या अपने अधिकारी शिष्यों को ये प्रसाद देते हैं। ईश्वर उवाच, हे मुनीश्वर, जो मुमुक्षु है, जिसको तो भवजाल से मुक्त होने की इच्छा है, मुमुक्षु बोलते हैं जिसको मुक्ति की इच्छा हो, ऐसा कोई महान भाग्यवान होता है जो माया जाल से वास्तव में छुटकारा पाने की इच्छा करता है। वरना सब अंधाधुंध माया जाल में और उलझ 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 सब जानते हैं कि ये सब झूठा है। न लड़का, न लड़की, न पति, न धन, न मान, न खान, न पान, देखते देखते और समाप्त हुए तो ये सब पड़े रहेंगे, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और फिर दूसरा चोला पहनना और वहाँ वही देखना जैसे इस चोले में देखा। चोले चोले का परिवार, किस चोले को अपना परिवार प्यारा नहीं? सूकर को भी अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, सर्प को भी अपने बच्चे बड़े प्यारे, शेरों को भी, गधों को भी, और उनके इंद्रियों के सुख उनको प्यारे होते हैं। उनके सुख इंद्रियों के और तरह, मनुष्यों के और तरह।
जागृत का सब चिंतन और स्वप्ने वाले